In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you're watching CGP Genius, my dear students. First of all, welcome to my YouTube channel. So in this video, we're going to discuss about kinds of nouns. Okay. So बच्चे kinds of noun. तो बच्चे आपने noun के बारे में इतना पढ़ा हुआ है कि किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं या नाउन कहते हैं। बच्चे ये डेफिनेशन अधूरी है नाउन की, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इसमें कुछ ऐड कर दो, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। किसी शख्स का नाम है, चलो ठीक है, वो नाउन होता है। किसी जगह का नाम है, ठीक है, वो नाउन होता है। और जो है ना, किसी चीज का नाम है, ठीक है, वो नाउन होता है। लेकिन नाउन की डेफिनेशन जो है ये अधूरी है, इसमें कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करना है कि कोई जज्बा है, कोई तसव्वुर है, इंग्लिश में आप बोलोगे फीलिंग है कोई, तो वो भी क्या कहलाती है बच्चे, वो भी नाउन कहलाती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताती हूँ कि किसी शख्स का नाम ले लेती हूं मैं, किसी शख्स का नाम ले लेती हूं मैं अली, किसी चीज का नाम ले लेती हूं मैं बुक, किसी जगह का नाम ले लेती हूं मैं कराची। अब ये कोई जज्बा तसव्वुर का नाम लेना चाहूं तो उसमें मैं क्या ऐड करूंगी बच्चे, उसके अंदर मैं ऑनेस्टी, उसके अंदर मैं जो है वो होप, ब्यूटी, ठीक है, लव, हेट, विजडम, ट्रुथ। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी सारे के सारे क्या है, नाउन है। अब हमने क्या करना है, काइंड ऑफ नाउन को डिस्कस करना है कि कौन कौन सी काइंड जो है वो हो सकती है। देखिए बच्चे, यहां पर मैं लिख लेती हूं। सबसे पहले बच्चे है कॉमन, कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पे बच्चे हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। तीसरे नंबर पे बच्चे हम देखते हैं काउंटेबल। चौथे नंबर पे बच्चे हम देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। और बच्चे पांचवें हम देखते हैं मटेरियल। छठा अब्स्ट्रैक्ट। सातवां कंक्रीट। और आठवां कलेक्टिव। नाउन, 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 नाउन। अब बच्चे हम इनकी जो है वो एग्जाम्पल से देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। अब मैंने कितनी टाइप से यहाँ पर कितनी काइंड्स लिखी है, 8, ठीक है बच्चे। अब आपने जो है वो नाउन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम जरा इसकी काइंड्स की तरफ आते हैं और एग्जाम्पल से जरा इनको समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो बच्चे आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, जिसको हम अभी समझ लेते हैं। कॉमन नाउन बच्चे, कॉमन का मतलब है आम, प्रॉपर का मतलब है खास, काउंटेबल मतलब हम जैसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जैसे काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल का मतलब यह है जिसे छू सकते हो, जैसे दूसरी चीजें बना सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसे फील तो कर सकते हो, छू नहीं सकते, कंक्रीट का मतलब है जिसे देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, जो कि मटेरियल के अंदर ही आ जाती है, कंक्रीट, जिसे काउंट भी कर सकते हो। और साथ में कलेक्टिव होता है मजमुआ, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन, अच्छा मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिटी, ठीक है बच्चे। तो ये कॉमन नाउन है सिटी। सिटी लफ्ज क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि सिटी कोई भी हो सकती है। और अगर मैं खास सिटी का नाम ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ लाहौर, तो लाहौर लफ्ज क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ मैन या मैं लिखती हूँ वुमेन, तो वो क्या है बच्चे, कॉमन नाउन, यानी कोई भी हो सकता है। अगर मैं खास नाम ले लेती हूँ, अली, अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, ठीक है, तो अब क्या बन गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, और मतलब कोई रिवर, मैं यहाँ लिखती हूँ रिवर,
दरिया कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। अगर मैं दरिया का नाम ले लेती हूँ रावी, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चे कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो कॉमन, जैसे कि लिख दो यहाँ पर वुमेन है और यहाँ पर किसी का नाम लिख दो, ठीक है। जगह में भी आपने लिख दिया कोई चीज है, ठीक है, वो भी कॉमन हो सकती है, प्रॉपर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मतलब कोई चीज, मतलब अगर मैं कहती हूँ टेबल, ठीक है, तो टेबल है। अब यहाँ पर टेबल जो है वो कॉमन नाउन में कोई भी टेबल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर करना चाहूँ इस टेबल को, तो मैं सबसे पहले तो वहां हम आर्टिकल्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम चीजों को मखसूस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस टेबल को जो है, इस टेबल को नाम दे देती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि रेड टेबल, ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, मखसूस कर दिया, ठीक है बच्चे। अब मैंने इसे क्या कर दिया, मखसूस कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है जी, मतलब मैंने इसको प्रॉपर कर दिया। अच्छा जी, खास कर दिया। अब यहाँ पर है काउंटेबल नाउन, जिसको मतलब हम काउंट कर सकते हैं। किन किन चीजों को मतलब आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मिल्क है, मिल्क उसे काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये मिल्क है, इसे काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा जी, मैं कहती हूँ चेयर को काउंट करो, आप कहते हो हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ पेन को काउंट करो, हाँ जी कर सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ टेबल को काउंट करो, हाँ जी कर सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ बुक को काउंट करो, बुक्स को, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अनकाउंटेबल, शुगर को नहीं कर सकते, चीनी को नहीं कर सकते, ठीक है। राइस है, चावल को नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके अंदर जो है वो होप है, होप है, इसे भी तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है या विस्तम दनाई है, इसे भी तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। मटेरियल नाउन के अंदर जिसको आप छू सकते हो, अब इसके अंदर जो है कोई चीज आ सकती है, जैसे कि टेबल है, ये मटेरियल में भी आ सकती है, टेबल। चलो आप वुड, वुड लिख लो। वुड क्या है, कोई चीज है, मतलब यह है कि वुड क्या है, कोई चीज है, ठीक है ना, जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, मटेरियल है, उससे नई चीजें बना सकते हो। वुड से भी आप नई चीजें बना सकते हो, राइस से भी आप नई चीजें बना सकते हो। तो राइस जो है वो मटेरियल के अंदर भी आएगा बच्चे, और राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी आ सकता है, ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो राइस जो है उसको जो है वो हम एज अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं, और इसको हम मटेरियल में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। मटेरियल मतलब जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिससे नई चीजें बना सकते हो, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जिसको आप फील तो करोगे मगर आप इसको छू नहीं पाओगे, जैसे विजडम है, ऑनेस्टी, हेट, लव, ठीक है, होप, होप इसके अंदर भी आएगा, ठीक है बच्चे। ये होप जो है इसको आप जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फील तो कर सकते हो, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते हो बच्चे, ठीक है जी, बस फील करते हो। तो ये जो है इसको काउंट भी नहीं कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी आ सकता है, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी होप आता है, ठीक है। अच्छा, कंक्रीट जो होता है ना बच्चे, इसको मतलब आप फाइव सेंसेस से देख सकते हो और काउंट भी कर सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर भी चेयर आएगा, जिसे आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। ये मटेरियल के अंदर भी आ जाता है और काउंटेबल नाउन के अंदर भी आ जाता है। टेबल भी इसके अंदर आएगा, टॉयज आएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, कलेक्टिव नाउन देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन मैं यहाँ पर कहती हूँ क्राउड, क्राउड, क्राउड में क्या है, मजमुआ है लोगों का, किसी चीज का, बकरियों का वगैरह, ठीक है। हजूम है, मजमुआ है, ऑडियंस है, लोगों का मजमुआ है। अच्छा अच्छा, मैं कहती हूँ आर्मी, उसमें भी बहुत ज्यादा फौजी होते हैं, ठीक है बच्चे। आर्मी, आर्मी में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फौजी होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक हमारे पास कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से कुछ लफ्ज हैं बच्चे, कुछ लफ्ज जैसे कि शॉपिंग, फर्नीचर, बैगेज, ठीक है। तो बच्चे इनको देखिए, ये क्या है, ठीक है ना, ठीक है जी। तो आपने मतलब मुझे बताना है कि शॉपिंग जो है वो कौन सी जो है वो नाउन की टाइप है, फर्नीचर जो है वो कौन सी है, ये जो है बैगेज जो है ये कौन सी है, ठीक है जी, ये आपने मुझे बताना है। देखिए, सोचिए, अब ये जो शॉपिंग है ना बच्चे, इसको जो हम शॉपिंग को हम अनकाउंटेबल नाउन क्या समझते हैं बच्चे, शॉपिंग को अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में शुमार करते हैं,
शॉपिंग को। फर्नीचर तो लगता ऐसे है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में शुमार करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, और इसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन में शुमार करते हैं। होप सो बच्चों, अब ये जो काइंड्स ऑफ नाउन है इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसको, काइंड्स देखेंगे किसकी, प्रोनाउन। अल्लाह हाफ़िज़।